वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक में दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ जिसे कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं जी। इसे कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ये चीज़ें तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस पे दोस्तों जो है 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, एक एलसीएफ पे हुआ, एक एचसीएफ पे हुआ। नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, अगर एक बार इसको रिकॉल करा दे दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है दोस्तों। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त ठीक। और इसका अर्थ होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके जो है ये इसके नाम पर ही जाइए, क्योंकि अगर यही चीज़ समझ में आ गई तो हर एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दोस्तों, जिसे कहते हैं क्या, महत्तम समापवर्तक, ठीक। अब देखिए इसके नाम पे जाइए। देखिए ये लिस्ट मतलब होता है दोस्तों सबसे छोटा और हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। तो देखिए अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कहते हैं एलसीएम। और एचसीएफ किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वही कहलाता है एचसीएफ। आई बात समझ में। जैसे अगर हम कहें 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो अब कहेंगे दोस्तों, हमने इसमें कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या, यानी 2 से भी विभाजित हो जाए, 4 से भी और 6 से, तो वह कौन सी संख्या होगी। कहेंगे मास्टर कि 12 होगी। अब 12 ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित होगी, 4 से और 6 तीनों से विभाजित होगी। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। अगर हम कहें कि 2 और 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, तो इसका डिफिनीशन अभी हमने आपको क्या बताया कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित कर दे, न कि हो जाए, ठीक ना। तो इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगी। कहेंगे मास्टर कि 2। और 2 ऐसी संख्या है मेरे भाई कि जो 2 को भी काटेगी, 4 को भी पूर्णतः काटेगी और 6 को भी काटेगी। तीनों का एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एक बार हमने रिकॉल करवा दिया। अगर पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देखिएगा। आज का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो हम कराएंगे एनटीपीसी सीएचएसएल कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो अवश्य मिलेगा। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन क्या है, 15 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करिए। यानी इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और उनका गुणनफल भी पता चल जाएगा। देखिए अगर 15 दोस्तों और 25 का है तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का, फिर इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं और जो आएगा उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम की बात करें दोस्तों तो काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 5 25, 3 से काटेंगे ये 1 आ गया, ये 5, फिर 5 से काटे 1 आ गया, ठीक। तो कितना आ गया, 5 5 25 और 25 3 75, यानी 15 और 25 का एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम आ गया आपका 75। अब 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों,
वही संख्या लेते हैं जो दोनों संख्याओं को काट दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक संख्याओं को काटे दूसरे को नहीं, वो एलसीएम में होता है। एचसीएफ में ऐसे लेते हैं जो दोनों को काटे। तो कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों को काटेगी? 5। अब 5 3 15, 5 5 25। अब यहीं पे रुक जाएंगे दोस्तों। अब ये ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 3 से काटे फिर 5 से काटें, ऐसा नहीं करेंगे। ये जब यहीं पे दोनों एक ही बार में कट गए तो यही इसका एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। अब देखिए एलसीएम निकल के आ गया 75 और एचसीएफ निकल के आ गया 5। अब इनका गुणनफल पूछा है तो 75 और 5 का गुणनफल कितना होगा? 375 आ गया आंसर। तो 375 कौन सा ऑप्शन है? देखिए 375 सी ऑप्शन है। ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन था। समझ में आया एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएफ कैसे निकालते हैं? समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या दिया है? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। ठीक, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दिया है? 750 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या क्या है? वही आपसे पूछा है। बहुत ही ज़बरदस्त, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। तो देखिए एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना है? एचसीएफ का 24 गुना है, यही ना। जिसका गुना होता है दोस्तों उसके उल्टा जो है विपरीत में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24 गुणे एचसीएफ करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम इस टू एचसीएफ का अनुपात कितना निकल के आएगा? कहेंगे 24:1 का निकल के आएगा। यहाँ से पता है ना ये कैसे निकल के आया? ये चल जाएगा तो इधर आएगा बटे में एलसीएम बटे में एचसीएफ, तो यानी 24 बटे में 1 कर देंगे दोस्तों, तो ये सीधा हो जाएगा एलसीएम का 24 और एचसीएफ का 1 हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया है दोस्तों 750, तो अनुपात कितना दिया है एलसीएम और एचसीएफ का? 24 और 1। तो अनुपात का योग रियल में 750 के योग के बराबर होगा। ये चीज़ें समझिए, अर्थमेटिक का ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों, ये एकदम जान है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने कहा कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात का योग उसके रियल के योग के बराबर होगा। तो अनुपात का योग कितना हो गया? 25। अब 24 और 1 जोड़ेंगे 25, 25 बराबर 750 के। तो 1 बराबर कितने के? जब 25 कलम का दाम 750, तो 1 बराबर कितने के? 750 बटे में 25 करेंगे तो आ जाएगा 30 के। जब देखिए 1 बराबर अनुपात में निकल गया है 30, तो 24 बराबर कितने के? कहेंगे कि 30 गुणे 24 आ गया। एक चीज़ समझिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये चीज़ें याद रखिएगा। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया। एलसीएम कितना है? 30 गुणे, यहाँ से ये समझिए एलसीएम कितना है? 30 गुणे 24, 30 गुणे 24 दिया है। और एचसीएफ कितना आया है? ये अनुपात में एचसीएफ 1 है और 1 बराबर कितने के? 30 के। 30 यानी एलसीएम इतना एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे पहली संख्या दिया है दोस्तों 90 और दूसरी संख्या आप मान सकते हैं यही निकालना है, तो यक्स। तो यहाँ से काटिए 30 3 90 और 3 बार में इसको काटेंगे 10 पे, तो ये 10 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 240। यानी दूसरी संख्या कितनी है? 240। समझ गए? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 240 दे रहा? सी वाला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि ये कैसे निकालते हैं? तो पहली संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से अनुपात वाला चीज़ समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें हमने आपको बताया है कि अनुपात में योग
योग कितना हो जाएगा 25, 25 बराबर रियल के 750 के, तो 1 बराबर 30 के, तो 24 बराबर निकाल लीजिए। यानी एलसीएम इतना आ गया, एचसीएफ इतना आ गया। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आ गया आंसर 240। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन क्या दिया है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200 है, तो संख्याओं का योग आपसे पूछा है। CHSL 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात जो है, पहली संख्या इस टू दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है। अगर हम अनुपात में है, अगर दोस्तों हम संख्या बनाएं तो कैसे बन जाएगी, ये 3x हो जाएगी और ये 4x हो जाएगा। ये चीज़ें समझिए, नहीं जानते हैं तो। अगर अनुपात में कोई चीज़ संख्याएं हैं, अगर रियल में संख्या बनाना चाहते हैं तो इसको 3x बना सकते हैं, इसको 4x। अब देखिए, आपको हमने अभी बताया कि लसा गुणे मसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है, एलसीएम कितना 1200, तो ये 1200 के बराबर हो जाएगा। तो ये 12x² बराबर 1200 के, तो यहाँ से 12 से काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना का, ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ गया। x बराबर 10 के, तो यहाँ से 3x है, तो 3x बराबर कितने का हो जाएगा दोस्तों, 30 का होगा। या x के जगह पे 10 का मान रखेंगे तो 3 दाम में 30, और ये 4 बराबर कितने के, 4 दाम में 40 आ गया। अब इनका योग पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको पता चल गई। तो यहाँ इनका संख्याओं का योग पूछा है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 40 और 30 का 70। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, देखिए ये। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो हर एक क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से लगाएंगे, अगर सिर्फ समझिए इसको कि कैसे क्या पूछ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। क्या दिया है, यदि संख्याओं के एक समूह का एचसीएफ 8 दिया है, तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं होगा। ये चीज़ें आप पहले समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, एक 2 है संख्या, दूसरी 4 है, ठीक। अगर इसका एलसीएम की बात करें दोस्तों, एलसीएम की बात करें तो कहेंगे मास्टर इसका एलसीएम तो 4 होगा ना। ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों संख्याओं से कट जाए, तो 4 ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक। तो अगर हम इसका एचसीएफ की बात करें दोस्तों, एचसीएफ वैसी संख्या बड़ी से बड़ी लेते हैं जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो बड़ी, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या कहेंगे, 4। तो क्या 4 दोनों को काटेगी, सिर्फ 4 जो है 4 को काटेगी, 2 को नहीं काट पाएगी। तब क्या होगा, तब कहेंगे मास्टर कि 2 होगा। और 2 ऐसी बड़ी संख्या है जो 2 को भी काटेगी और 2 दूना में 4 को भी काट देगी। तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, उसका एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर देगा, यानी कि पूर्णतया विभाजित कर देगा। या यूं कहें कि एलसीएम दो संख्याओं या चाहे जितनी संख्या हो, उनका एलसीएम जो है एचसीएफ से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। देखिए, यही 2 संख्या थी, इसका एचसीएफ जो है एलसीएम को पूर्णतया विभाजित कर देगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल कर देगा। देखिए 4/2 करेंगे, काट देगा कि नहीं, 2 बार में काट देगा ना, यानी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे चीज़ समझना है कि क्या कहा है। यदि 2 संख्याओं का एक समूह का एचसीएफ दिया इतना, तो निम्न में से कौन सा एलसीएम नहीं होगा। यानी कि जो संख्या 8 से नहीं कटेगी इनमें से, वही उसका एलसीएम नहीं होगा। यानी कि हमने अभी आपको समझाया ना कि 2 संख्याओं या चाहे जिस भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एलसीएम जो है एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 में से अगर एलसीएम अगर कोई होगा तो वो पूर्णतः विभाजित होगा 8 से। देखिए 360 करेंगे तो ये भी 8 से विभाजित है। 200 करेंगे दोस्तों तो ये भी 8 से विभाजित है। 25 और 8 200 होता है।
अगर इसकी बात करें 56 तो 8 सत्ते 56 ये भी विभाजित है। बचा क्या दोस्तों 150, यानी 150 जो है 8 से विभाजित नहीं है तो यही संख्या का एलसीएम नहीं होगा। यानी कि ये तीनों संख्याएं जो है एलसीएम हो सकते हैं। ठीक, समझ में आया ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या दिया है। यदि 12 और यक्स के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 60 हैं तो यक्स का मान आपसे पूछा है। अभी हमने आपको बताया क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए। इससे कम से कम ना तो हजारों बार क्वेश्चन पूछता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया है और दो संख्याएं इतनी दी हैं। पहली 12 दिया है, दूसरा यक्स है, और एलसीएम और एचसीएफ कितना दिए हैं 3 और 60 दिए हैं। तो ये कट जाएगा 12 पच्चे 60, तो यक्स बराबर कितना आ गया 5 तिहाई 15, यानी यक्स का मान कितना निकल के आ गया 15। समझ में आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।